जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो हमने आप सभी को बना करके दे दी थी चैनल पर, और उस वीडियो को आप सभी देख लीजिएगा। बहुत आसान वीडियो और आप अच्छे से समझाएगा। उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया है 4th चैप्टर का, 7th क्लास की साइंस का। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 कंप्लीट करवाना चाहेंगे आप सभी को। इस चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, अम्ल, क्षारक और लवण कहते हैं। इंग्लिश में एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स कहते हैं। तो हम आप सभी से कहना चाहते हैं पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, इसका बहुत काम में आएगा। पार्ट 2 बताने से पहले आप सभी को इतना कह देते हैं, पार्ट 1 में देखिए अम्ल क्या होता है। जो चीज़ें खट्टी होती हैं प्रकृति में खाने लायक, उनमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है, इसलिए वो चीज़ खट्टी होती हैं। और जो कड़वी होती हैं उनमें क्या होती हैं, आप सभी की क्षारक होती हैं। जो कोई भी चीज़ आपकी कड़वी हो तो उसको उसमें क्या पाया जाएगा, आपका क्षारक। अब देखिए ये जो लवण होता है, लवण अब जानना है आपको। लवण तो पहले समझिए, लवण जानने से पहले आसान है। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक तरीके की अभिक्रिया है भैया। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ होता है जिसको लवण कहते हैं। इजेट आप इतना समझिए, आपको अगर बताया जाए अच्छे से परिभाषित करके, कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के बीच में अगर अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक जब एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया बनेगी। वो जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करें, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, आप सभी का उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसको। तो जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, इस प्रक्रम में ऊष्मा बहुत निर्मोचित होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। देखिए, तो अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करेंगे तो वो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें बनेगा क्या, आप सभी का लवण बनेगा, लवण। तो इस बात को याद रखना, उसमें बनेगा आप सभी का लवण। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, साथ साथ। बहुत हीटेज वाली होती है ये। बात करते हैं भाई, जरा इस चीज़ को और समझ जाते हैं कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। भाई बारिश का नाम तो सुना होगा, अम्लीय वर्षा, ठीक है। तो आप सभी को देखिए, यहाँ पर ज़्यादा मोटा मोटा नहीं, आप सभी को मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। जब कभी बारिश होती है ना, तो जब कभी देखना बारिश होती है तो उस वक्त में कैसे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, सल्फर गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। जो 3 तरीके की गैस है, देखो मैं तीनों का नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप समझ जाइएगा इजीली। सबसे पहला क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। उसके बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है। ये 3 गैस है, तीनों गैसों का नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तीनों गैस जब बारिश में मिल जाती, बारिश के पानी में मिल जाती हैं, जब बारिश होती है तो उस वक्त में ये तीनों गैस जब बारिश के अंदर मिल जाती हैं तो वो वर्षा का नाम क्या होती है, अम्लीय वर्षा। और ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, अम्ल होती हैं। और इस अभिक्रिया, इस बारिश को क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा बहुत खतरनाक होती है, आपकी फसल वगैरह को बर्बाद कर देती है, मिट्टी में अम्लीय मात्रा बढ़ा देती है। तो उसको क्षारक बनाने के लिए उसमें दूध या मैग्नीशियम वगैरह मिलाना पड़ता है। बाद की बात है, इन चीज़ों को ध्यान में मत रखिए, ठीक है। हम आप सभी को इतना कहते हैं, देखिए यहीं पर लिखा हुआ है। तो अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है, जो बारिश गिरती है ना अम्लीय वर्षा वाली, उसमें जो भवन होते हैं, मकान होते हैं, उसके बाद में जो ऐतिहासिक इमारतें, पुरानी इमारतें हैं, उनका गलने लग जाती हैं, थोड़ी थोड़ी करके वो दरारें पड़ने लग जाती हैं। तो भवन और ऐतिहासिक इमारतों में दरारें पड़ने लग जाती हैं अम्लीय वर्षा से। इसके अलावा पौधों और जंतुओं के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। पेड़ पौधे मतलब उर्वरता क्षमता को कम कर देगी, घटा देगी, और उसमें कोई भी पेड़ नहीं उग सकता उस ज़मीन में। उसके बाद में पौधे और पेड़ के लिए ये काम लायक नहीं होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब तो देखिए इस अभिक्रिया को जरा यहाँ समझिए। अम्ल था और क्षारक था, अम्ल और क्षारक जब मिलेंगे तो एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे। इस एरो का मतलब है अभिक्रिया। और बनाएगा क्या, आप सभी का लवण और जल। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या निकलती है, आप सभी की ऊष्मा निकलती है। तो हम आप सभी से कहते हैं कि भाई इस पॉइंट को, इस चीज़ को ज़रा याद रखिएगा। अब देखिए इस अभिक्रिया का नाम क्या था आप सभी का, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए अभिक्रिया होगी कैसे, जैसे यहाँ पे एक अम्ल ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये लैब में बनने वाले कुछ केमिकल है जिनको वैज्ञानिक बनाते हैं, HCl कहते हैं। HCl की अभिक्रिया हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, साबुन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साबुन की जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखना कभी भी सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड साथ में आप सभी का पानी बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, चट्टान नमक और टेबल नमक, टेबल साल्ट जो इनको खाते हैं ना, जो नमक आपके घर में खाते हैं, वो सोडियम क्लोराइड का होता है। साथ ही साथ इस अभिक्रिया में पानी बनता है, आपका जल बनता है। उसके साथ साथ में आप सभी की ऊष्मा तो निकलती ही निकलती है। ये तो आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं। एक चीज़ और समझिए,
तनु भुजे हुए चूना, एक भुजा हुआ चूना होता है, ठीक है, वो चूने के बारे में बताया था। एक चूना होता है भुजा हुआ चूना जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 होता है, ठीक है, इस सूत्र। उसके बाद में तो ये तनियो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसमें मिलाया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका मिश्रण को गर्म या ठंडा कर देता है, गर्म कर देता है ज़्यादातर, या फिर ठंडा कर देता है, किसमें, जब भुजे हुए चूने में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाए। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के प्रकार, देखिए दैनिक जीवन में आपकी डेली लाइफ में भी बहुत काम होते हैं अम्ल के। तो सबसे पहला होता है अपाचन। हम आप सभी को बात से बता देते हैं। आपका जो पेट होता है ना, पेट यहाँ छाती में, वहाँ पे होता है आपका अमाशय यानी कि स्टमक। तो अमाशय में एक एसिड बनता है, उसका नाम क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, इसको आप जैसे ध्यान रखिए, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही ज़्यादा अम्ल प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा अम्ल निकालता है जब खाने पीने को पचाता है। कभी कभी ये अम्ल ज़्यादा बना लेता है, और ज़्यादा बनाने की वजह से आपका जो पेट है ना, कभी कभी इसमें एसिडिटी बनाने लग जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इसमें एसिडिटी बना देता है। तो आप सभी के पेट में कहते हो कि जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, जिस वजह से खाना पीना पच नहीं पाता, खाना पीना कर नहीं पाता कोई इंसान इस वजह से। अब क्या है, दूध या मैग्नीशियम, एक दूध या मैग्नीशियम होता है जो आप सभी जानते हो इनो में मिलाया जाता है, ENO, इनो। इनो में आप सभी का क्या मिलाया जाता है, आप सभी का दूध या मैग्नीशियम ये होता है, और इसकी वजह से ये अम्ल को नष्ट कर देता है, अम्ल को ख़त्म कर देता है। जो एसिडिटी से HCl निकल रहा है ना आप सभी का, HCl, इस HCl को घटा करके कम कर देगा कौन, आप सभी का ये, इसका नाम क्या है, दूध या मैग्नीशियम। और दूध या मैग्नीशियम किस में पाया जाता है भाई, इनो। आप शॉर्टकट में याद रखिए इनो, ठीक है। तो इससे अब आपका पेट क्या है, एकदम ठीक है। तो आपका पेट अब क्या है, उदासीन हो गया, ना अम्ल उसमें ज़्यादा है ना क्षारक उसमें ज़्यादा, दोनों मेंटेन है, तो उसको क्या कहेंगे, उदासीन, ठीक है। भाई हमने आप सभी को बताया था चैंटी का डंक, ठीक है, चैंटी का डंक जो होता है, चैंटी जब काटती है तो इंसान को जलन सी महसूस होती है, तो उसके डंक में भी उसके हमारी त्वचा में क्या करती है, वो जलन पैदा करती है। तो उस वो क्या है, अम्लीय द्रव छोड़ती है, एक अम्ल का एक पानी सा छोड़ती है हमारे शरीर के अंदर। उस डंक के प्रभाव से हमें नमी युक्त खाने का सभी को जलन होने लग जाती है, उसकी वजह से आप सभी का क्या होता है कि आप देखिए उस जलन को ख़त्म करने के लिए कभी कभी तो क्या है, ज़्यादा इतना भी नहीं काटते लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काटती है, आपको ज़्यादा जलन मचे तो इसका मतलब क्या है, आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। और ये क्या है, कैलेमाइनल विलियन मलकर, ठीक है, उदासीन किया जाता है। अब भाई शरीर के अंदर जब अमल चल जाएगा तो उसको ये चीज़ें घिस घिस करके आप अमल बना लीजिएगा, ठीक है। खैर आप इनको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप सभी के पेपर में आप चैटी का डंक जरूर याद रखना कि इसमें अमल पाया जाता है। अगला क्या है, मृदा उपचार। मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी भी आप सभी की ना तो ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा क्षारकीय होनी चाहिए। मतलब अम्लीय और क्षारकीय का मतलब क्या बताया, ना तो ज़्यादा खट्टी हो ना ज़्यादा। अब ज़मीन में कोई क्या होता है, कोई चीज़ इतनी भी कड़वी नहीं होती, इतनी खट्टी नहीं होती, ना तो वो अम्ल होनी चाहिए ना ही वो क्षारक होनी चाहिए। तो देखिए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। आप खेत है, कोई भी खेत है, काट लिया, उस खेत को काटने के बाद में अब क्या है, उस खेत की जुताई होगी क्योंकि उसमें दोबारा फसल बोई जा सके। फिर उसमें गोबर डाला जाएगा उसको खाद डालने के लिए, जिससे उसकी उर्वरकता क्षमता ज़्यादा बढ़े और उसमें कुछ भी चीज़ हम उगा सकें, ठीक है। तो ये हो गई उसको खाद उर्वरक डालने के बाद उसमें खाद बना दिया, उसमें मतलब उसके खाद देने का काम कर दिया। अब उस मिट्टी में कुछ भी चीज़ उगा सकते हैं, लेकिन अब उसमें जब हर साल एक बार दो बार हर बार जब उसमें डालते रहेंगे, इसमें गोबर वगैरह कुछ भी गंदे नालों का पानी, तो क्या है, एक दिन के बाद ना वो ज़मीन अम्लीय हो जाती है और उसमें फिर कोई भी चीज़ हम उगा नहीं सकते आराम से। अब इसके बाद वो अम्लीय और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्षारकीय हो जाती है आपकी मिट्टी। तो आप सभी के जो पेड़ पौधों जो होते हैं ना, बढ़ोतरी नहीं कर पाते। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारकीय हो जाती है तो वहाँ पर भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO डालते हैं। ये होता है भाई एक तत्व, बताएं जैसे क्षारकों का उपयोग कर। और देखिए दूसरा क्या है, भुजा हुआ चूना। पहला है भुजा हुआ चूना, दूसरा है बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो तत्व होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH, ठीक है। इन दो तत्वों का नाम याद रखिएगा। तो ये दो तत्व क्या करते हैं, आप सभी का ज़मीन को आप सभी का कंपोस्ट खाद बना देते हैं। मतलब आप सभी की ना तो ज़मीन आपकी ना तो अम्लीय रहेगी और ना ही क्षारकीय रहेगी। आपकी ज़मीन जो है वो हो जाएगी आपकी उदासीन, और उदासीन होगी तो उसमें हम कुछ भी चीज़ उगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों का अपशिष्ट, कारखाने क्या होते हैं, आप सभी की कंपनी
आप सभी रोज़गार वगैरह जहाँ जाते हो, दफ्तर ऑफिस वगैरह जहाँ जाते हो, तो अनेक कारखानों में देखना, कभी भी कंपनियों में बहुत सारा एसिड से निकलता है। तो गंदगी जब होती है नाली वाली, तो कुछ काम करते हैं, सफाई करते हैं, तो जैसे देखना तेजाब बहा देते हैं। तो तेजाब क्या है? आपका अमल। और भी कुछ केमिकल बहा देते हैं, तो वो क्या है? आप सभी के अमल। अभी अमल जो है ना, नुकसान भी कर देते हैं। कभी कभी ये बहते हुए ज़मीन में चले जाते हैं, और ज़मीन में जाते जाते ये अमल, जैसे कोई नदी है, ठीक है, और यहाँ कंपनी है, कंपनी से अमल आते आते रेत में मिल गया, और रेत में होते हुए हल्की सी ढलान पकड़ते पकड़ते वो पानी में मिलते मिलते वो कहाँ गया? आप सभी का इस नदी में आकर के मिल गया। और अब ये नदी क्या करेगी आप सभी की? ये जो नदी है आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ चली जाएगी? आपकी तालाब वगैरह में, बाकी जगहों पर। तो अब देखिए ज़मीन को भी क्या कर दिया? दूषित कर दिया। तो कंपनियों से आने वाले जो अपशिष्ट होते हैं वो जलाशयों में चले जाते हैं। जलाशय में, तालाबों में और नदियों में, इनमें मिल जाते हैं। अब देखिए अमल होगा या क्षारक होगा, कोई चीज़ ज़्यादा कड़वी होगी या ज़्यादा खट्टी होगी, या फिर ज़्यादा जलाने वाली होगी, जल जाए जिससे इंसान, ठीक है, जैसे कि तेजाब। तो मछली और उसमें जो छोटे मोटे जीव हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े वगैरह, तो उस पानी के अंदर मर जाएंगे। तो इसका कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कभी कभी देखना पानी में जब कोई अपशिष्ट गिर जाता है ना कारखानों में, तो उनको साफ़ करना पड़ता है, ठीक है। तो उनको विसर्जित करने के लिए क्षारक पदार्थ का उसका इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह का नाम नहीं दिया है। तो कभी कभी कचरे को भी फेंक देते हैं। कचरा भी क्या होता है? अम्लीय क्षारकीय प्रकृति का होता है, और वो भी आप सभी के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। और पानी में डालेंगे तो जल प्रदूषण करेगा। तो इनको गड्ढा खोद के दबा देना चाहिए। जहाँ पर कचरे को दबाते हैं वहाँ पर आप सभी का घास उगने लग जाती है। तो ज़मीन को भी क्या करना चाहिए? आप सभी का उदासीन। ऐसे ही आप सभी क्या हो जाता है? ये चैप्टर आप सभी को कंप्लीट हो जाता है। और मैं दोस्तों आप सभी को कहता हूँ, पार्ट 1 की वीडियो आपको पहले मिल गई थी, पार्ट 2 ये है आप सभी के लिए। धन्यवाद आप सभी हमारी इस वीडियो में हम तक बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।